हाँ जी, ठीक तो है ना? ये आवाज़ कैसी थी? कहीं एक्सीडेंट? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। नेत्रा, नेत्रा गाड़ी में जिया के साथ थी। क्या करी थी जिया के साथ? मिला? नहीं। क्या हो सकता है? जिया फोन क्यों नहीं उठा रही? हे भगवान, इसका मतलब कहीं जिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ क्या बात है, आप इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? जिया की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए हैं। किसने कर दिए? ये तो पता नहीं, ज्ञान जी को किसी का फोन आया है। तो जिया को फोन करके बता देते ना। रुक्मणी जी ट्राई तो कर रही हैं, पर वो उठा ही नहीं रही। बस घंटी बज रही है। मुझे तो लगता है उसकी कार का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों मेरे मन में बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। अरे नेत्रा भी तो उसके साथ है। मैं उसका नंबर ट्राई करती हूँ, लेकिन नेत्रा का तो मेरे पास नंबर ही नहीं है। नंबर तो मेरे पास है नेत्रा का, पर अब क्या फोन लगा के कुछ फायदा होगा? मेरा मतलब है जो होना है वो तो हो ही चुका होगा। परेशान क्यों? भाई जिया का फोन आया था। अच्छा, कितनी देर में ऑफिस पहुंच रही है? भाई मैंने फोन पर उसकी चीखने की आवाज़ सुनी। ये क्या कह रहा है तू? ठीक से बता। भाई जिया का फोन है, जैसे वो मुझे कुछ बताने वाली थी, शायद उसके हाथ से फोन फिसल गया, पता नहीं क्या हुआ। ट्रैफिक की आवाज़ है, नेत्रा की आवाज़ और फिर जिया की चीखने की आवाज़। क्या? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं? जी बाबा। समर बेटा, जिया जिस गाड़ी में गई है, किसी ने उसके ब्रेक्स फेल कर दिए हैं। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, उसी अनजान औरत का फोन आया था। जिया के साथ गाड़ी में नेत्रा भी है। तुम फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करो। क्या हुआ भाई? भाई बाबा क्या कह रहे थे? शेखर, उस गाड़ी के किसी ने ब्रेक्स फेल कर दी जिस पर जिया आ रही थी। What? शेखर, नेत्रा भी जिया के साथ थी। तू नेत्रा को फोन कर। भाई रिंग जा रही है लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा। लेट्स मूव। हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए फौरन। भाई पुलिस स्टेशन चलिए, मैं घर से ऑफिस का रास्ता देखता हूँ, हो सकता है वो दोनों। जिया, फिर वही मैसेज, नॉट रीचेबल। आखिर मैं नेत्रा की बात ठीक तरह से सुन भी तो नहीं पाया। क्या हो सकता है? हेलो, व्हाट? आज ऑफिस जा रही थी वो नेत्रा? ओके ओके, देखिए आप घबराइए मत, हम लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, क्या हुआ सर? सब कुछ ठीक है ना? हाँ वो नहीं, अरुषि। क्या हुआ हर्ष? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरुषि, तुम्हें अभी इसी वक्त अपने घर चलना है।
क्या हुआ? कुछ खास बात है? जिया भाभी ऑफिस जा रही थी और उनकी गाड़ी का किसी ने ब्रेक फेल कर दिया। और जिया भाभी? उनका अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है, और भैया पुलिस में रिपोर्ट करने गए। और नेत्रा? नेत्रा भी उनके साथ ही थी। इनफैक्ट गाड़ी नेत्रा ही चला रही थी। तुम्हें कैसे पता कि नेत्रा उनके साथ में थी? वो अभी सर के मुंह से तो सुना फोन पर। सर आप जाइए, मैं यहाँ सबको संभालूंगा। आप जाइए सर। भाई साहब, आपने इधर कोई ग्रे गाड़ी देखी जाते हुए? ग्रे गाड़ी कोई? थैंक गॉड, हम बच गए। सही वक्त पर गाड़ी रुक गई, वरना हम। जिया, जिया, जिया तो अब तक बेहोश है। गाड़ी के ब्रेक्स किसने फेल किए होंगे? एक्सीडेंट ब्रेक्स फेल होने की वजह से हुआ है। इसका मतलब कोई शेखर को या जिया को मारना चाहता है। ये तो गनीमत है कि हम आज बच गए, या यूं कहे कि मेरी वजह से जिया बच गए, वरना जिया की किस्मत में तो आज मरना ही लिखा था। जिया की किस्मत में तो आज मरना ही लिखा था। इस सब के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर है। इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट। नहीं इंस्पेक्टर, ये एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं है। हमारी फैक्ट्रीज में ब्लास्ट, मर्डर, नेत्रा की किडनैपिंग और अब ये हादसा, एक के बाद लगातार हादसों का सिलसिला अपने आप यूं ही नहीं हो सकता। कोई तो है। आपकी किसी के साथ दुश्मनी होगी? क्या आपको शक है किसी पर? नहीं इंस्पेक्टर, हमें यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो शख्स कौन है और उसका मकसद क्या है। फिर भी कोई ना कोई तो जरूर है जो हमें सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, क्या जिया जी कार में अकेली थी? गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रही थी? नहीं, नेत्रा उनके साथ थी और नेत्रा गाड़ी ड्राइव कर रही थी। देखिए, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे मैंने आसपास के पुलिस पेट्रोल वैन्स को सूचना भेज दी है। हमें जल्दी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक स्पीडिंग कार किसी ना किसी की नजर में तो जरूर आएगी।
किसी को भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें इस घर में बुला सकती तो इस घर से निकाल नहीं सकती। मेरा बच्चा हुआ जो जिया के मेरी बीवी सिर्फ जिया। आओ शिखर, अब आओ, बचा लो अपनी जिया को, बचा लो उसे। देखो देखो देखो, तुम्हारी जिया यहाँ बेहोश पड़ी है। मैं ही हूँ यहाँ, सिर्फ मैं हूँ यहाँ जो उसे बचा सकती है। सिर्फ मैं। किसे? मैं? एक मौका किस्मत ने तुम्हें दिया था जिया, मुझसे पीछा छुड़ाने का। मारने देती बागी को मुझे गोली, पर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया ऐसा? क्यों नहीं किया? अब मुझे मौका मिला है तुमसे छुटकारा पाने का, वरना तुम तो मर ही जाती। या देखा तुमने? जाती तुम। मेरी किस्मत से तुम आज जिंदा हो। अब तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हें मारना चाहती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती थी? मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं। इसलिए तुम्हें तो मरना होगा, मरना होगा तुम्हें, क्योंकि अब ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं। मरना होगा तुम्हें, हाँ मरना होगा, मरना होगा तुम्हें, सुना? मरना होगा तुम्हें। जी बाबा। बेटा कहाँ हो तुम लोग? कुछ पता चला क्या? बाबा मैं अभी भी पुलिस स्टेशन में ही हूँ। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन बाबा अभी तक कुछ पता नहीं चला। शेखर कहाँ है? बाबा शेखर घर से ऑफिस के रास्ते में पूछताछ कर रहा है, लेकिन बाबा उसे भी अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जिया का पता लगाओ बेटा, और मुझे फोन करते रहना, बहुत चिंता हो रही है मुझे। बाबा प्लीज आप परेशान मत होइए, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुरंत आपको फोन करूंगा। ओके? क्या हुआ भाई साहब? आज तो जिया को ऑफिस जाना था, लेकिन वो ऑफिस में नहीं है। बात क्या है? आप फोन पे जिया के बारे में किससे बात कर रहे थे? जिया ठीक तो है ना? नहीं, वो हाथ पे रहते नहीं बैठ सकते। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल्स में पता लगाने, शायद कुछ। बात क्या है? जिया ठीक तो है ना? तुम्हें मरना होगा जिया, मरना होगा तुम्हें। यहाँ इतनी ऊंचाई से गिरोगी, फिर तो बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वैसे भी तुम तो बेहोश हो। आराम से मर जाना, हाँ आराम से मर जाना। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हर किसी का दिन आता है, अपने लिए ना सही मेरे लिए मर जाओ। हाँ मरना जरूर, मरना होगा। हाँ तुम्हें, मर जाओ तुम, मर जाओ, मर जाओ।
मिस्टर पांडे, पुलिस पेट्रोल वैन से इंफॉर्मेशन आई है जिसके मुताबिक जिया जी की कार हिल एरिया की तरफ गई। सो कम ऑन, लेट्स मूव। अचानक हमला करने वाला है कौन? इस घर के लोग भले ही जिया के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं तो उस अनजान हमलावर के बारे में सोच रही हूँ, और नेत्रा के। ऐसा कौन सा पेच है जो मेरी भी समझ से बाहर है? खैर, मेरे लिए तो खुशी की बात है, जिया भी गई और नेत्रा भी। एक साथ दोनों कांटे निकल गए। हे प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। मैं तो अपने उस गुमनाम दोस्त का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस सारे घर का दुश्मन है। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रहे हो अकेले अकेले? हॉल में चलो ना, सब लोग कितने परेशान हैं। हॉल में सबके सामने मुझसे कैलकुलेशन नहीं होती। क्या? कौन सी कैलकुलेशन? तू नहीं समझेगी, तू जा। मम्मी, अनुसुईया आंटी आई हैं, बहुत गुस्से में है। जब से उनको पता चला ना कि जिया के साथ नेत्रा भी गई है, वो माँ पे बहुत चिल्ला रही हैं, बहुत गुस्सा कर रही हैं। आप चलो ना, सबको संभालो। हाँ, तू चल, मैं आती हूँ। अगर ये दोनों कांटे वाकई निकल गए तो मेरी टप्पू तो इस घर की चहेती बन जाएगी। लेकिन एक कांटे पर शक है, नेत्रा। वो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं। तुम मुझे पांडे परिवार में ले आई, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी जिया, मेरी खातिर तुम्हें मरना होगा। इतना सब कुछ किया मेरे लिए, तो ये भी कर लो। हाँ, मरना होगा तुम्हें जिया। सॉरी। हाँ, सॉरी। आई एम सॉरी। भाई साहब, आपने कोई ग्रे कलर की गाड़ी देखी है? बहुत तेज चल रही थी, दो औरतें थी गाड़ी में। गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी। देखिए आपने कोई गाड़ी ऐसी? मैंने एक गाड़ी को बहुत ही तेज रफ्तार से पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा है। उसमें दो औरतें थी और उसमें से एक औरत कार चला रही थी। इस तरफ? जी हाँ, पहाड़ी की तरफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। मरना होगा जिया। हाँ, तुम्हें मरना होगा, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे शेखर मुझे कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। इसलिए तुम्हें मरना होगा। हाँ, मरना होगा तुम्हें। बाय जिया।